नमस्कार, मैं रुमान हाशमी न्यूज़ अनमास में आपका स्वागत है। आज बात न्यायिक व्यवस्था की, जस्टिस सिस्टम की। अमेरिका के मिनियोपोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी डेरिक चाउविन को अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड के हत्या के लिए 22.5 साल जेल की सज़ा सुनाई गई है। यह एक ऐसा हत्या था जिसने अमेरिका में रहने वाले न सिर्फ अश्वेत अमेरिकन्स को झिंझोड़ कर रख दिया था, बल्कि नस्ल विरोधी, भेदभाव विरोधी श्वेत अमेरिकियों को भी इसको काफ़ी हताहत किया था। हत्या के विरोध में और दशकों से चले आ रहे नस्लीय भेदभाव और हिंसा के विरोध में न्याय पाने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया गया था। सज़ा सुनाते हुए न्यायाधीश पीटर काहिल ने कहा कि यह फैसला जनमत पर आधारित नहीं था, बल्कि कानून और मामले के लिए विशिष्ट तथ्यों पर आधारित था। फ्लॉयड के परिवार में सुनवाई की शुरुआत में अपनी 7 साल की बेटी के साथ जज्बाती भावनात्मक बयान देते हुए कहा कि वो चाहती है कि वो अपने दिवंगत पिता को बता सके कि मुझे तुम्हारी याद आती है और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यह तो खबरें थी अमेरिका के एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या के जुर्म में सज़ा सुनाए जाने की। अब एक नज़र डालते हैं भारत में यहाँ क्या हालात हैं कमज़ोर वर्ग के लोगों की, जो बेगुनाह जेलों में बिना सुनवाई के सज़ा काटते रहते हैं और जब सालों बाद अदालत से बेगुनाह साबित होने पर बाहर आते हैं तो उनकी ज़िंदगी का बेशकीमती साल गुज़र जाता है और उनका परिवार बिखर गया होता है। गरीब, युवा और अनपढ़ क्यों ज़्यादातर भारतीय कैदी न्याय के लिए लंबी अकेली लड़ाई लड़ते हैं। भारत के जेलों में सैकड़ों लोग बरसों से पड़े हैं, हालांकि किसी भी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं पाया है। उनमें से ज़्यादातर युवा हैं और बमुश्किल पढ़े लिखे हैं और कई इतने गरीब हैं कि वो ज़मानत के लिए फ़ीस भी अदा नहीं कर सकते। 1996 में जब दिल्ली पुलिस की एक टीम ने मोहम्मद अली भट्ट को नेपाल के काठमांडू से पकड़ा था तो मोहम्मद अली भट्ट की उम्र सिर्फ 25 साल की थी। वो वहाँ कपड़े के व्यापारी थे। कश्मीर के रहने वाले भट्ट नेपाल की राजधानी में शॉल व्यापारी का काम किया करते थे। वहाँ से उन्हें दिल्ली लाया गया, लाजपत नगर विस्फोट मामले में आरोपी बनाया गया और बाद में राजस्थान ले जाया गया और समलेठी विस्फोट मामले में आरोपी के तौर पर भी उन्हें भी वहाँ नामजद किया गया। भट्ट ने दिल्ली और राजस्थान के जेलों में वर्षों बिताए। पिछले साल 22 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट ने भट्ट को निर्दोष करार दिया था। 48 साल की उम्र में दोषी नहीं पाए गए भट्ट की सुस्त न्याय वितरण प्रणाली के कारण अपने जीवन के 23 कीमती साल उन्होंने जेल में बिताए। एक अन्य मामले में 2010 में दिल्ली की निचली अदालत ने नतीजा निकाला कि मोहम्मद मकबूल शाह निर्दोष थे। तब तक वो 14 साल तक जेल में बंद रहा था। भट्ट की तरह शाह को भी 1996 में लाजपत नगर विस्फोट मामले में एक आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें एक किशोर के तौर पर, जुवेनाइल के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। 14 साल जेल में बिताए। 29 साल की उम्र में उन्हें कहा गया कि वो बेगुनाह है। जब वो कश्मीर से घर लौटा तो मालूम चला कि उसके बाप और बहन की मृत्यु हो चुकी थी। अगर यह न्याय सही समय पर दिया जाता तो मेरा करियर बर्बाद नहीं होता, मेरा घर तबाह हो गया है, मेरे पिता और मेरी बहन की मौत हो गई है। मकबूल शाह ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए यह बात कही। 2017 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस को मालूम चला कि 10 साल तक उन्होंने एक व्यक्ति को उस हत्या के जुर्म में जेल भिजवा दिया था जिसे उसने कभी किया ही नहीं था। हत्या उसके बड़े भाई ने की थी। पुलिस ने बाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। जब उन्हें रिहा किया गया तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनकी केवल एक ही ख्वाहिश है, इच्छा है कि जिस अधिकारी ने उन्हें गिरफ्तार किया था उसे सज़ा मिलनी चाहिए। भट्ट, शाह और सिंह की कहानियों में एक सामान्य बात यह है कि सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अपराध का आरोपी और बेगुनाह ठहराए जाने से पहले वे सभी सालों तक जेलों में बंद रहे। भारतीय जेलों के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 68%
कैदी ऐसे हैं जिन्हें किसी अपराध के लिए किसी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया है। इनमें से कई को ट्रायल कोर्ट में उनके मामलों की सुनवाई शुरू होने से पहले सालों तक इंतज़ार करना पड़ा था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के ताज़ा रिपोर्ट के अध्ययन से पता चलता है कि भारत के जेलों में ज़्यादातर युवा पुरुष और महिलाएं हैं जो अनपढ़ या थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं और समाज के सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों से आते हैं। विचाराधीन कैदियों में 65% से अधिक SC, ST और OBC श्रेणियों के हैं। इनमें से ज़्यादातर इतने गरीब हैं कि ज़मानत की फ़ीस भी अदा नहीं कर सकते। यह नया नहीं है, भारतीय जेलों में ऐसे मामलों का एक अपना ही इतिहास रहा है। 40 साल पहले एक तीखी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जेलों में विचाराधीन कैदियों को बिना सवाल पढ़े रखना न्यायिक प्रणाली पर शर्म की बात है, क्योंकि यह कई मामलों में सुनवाई शुरू किए बिना भी लोगों को लंबे समय तक कारावास की इजाज़त देता है। अदालत ने कहा कि इन लोगों के लिए कानून नाइंसाफ़ी का हथियार बन गया है। कानूनी और न्यायिक प्रणाली है उसकी बेरुखी के लाचार ये सभी शिकार हैं। पिछले 40 सालों में बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन भारतीय जेलों में विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा केवल बदतर ही हुई है, क्योंकि इनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। 1978 में भारत की 54% कैदियों की आबादी में विचाराधीन कैदी शामिल थे, 54%। 2017 तक ये परसेंटेज बढ़कर 68 हो गया। विचाराधीन कैदियों की सामाजिक आर्थिक शक्ल भी नहीं बदली। बमुश्किल ज़्यादातर साक्षर, पढ़े लिखे और गरीब हैं। यह अपमानजनक स्थिति राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की ताज़ा रिपोर्ट से साबित होती है, जो दिखाती है कि 2017 के आखिर तक कम से कम 3.08 लाख लोग भारतीय जेलों में बंद हैं, भले ही उन्हें किसी भी अदालत ने दोषी नहीं ठहराया। भारत में दोषियों यानी कन्विक्ट की संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। विचाराधीन कैदियों की इतनी बड़ी तादाद संख्या एक कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास की शक्ल में सामने आती है, क्योंकि भारतीय न्यायिक प्रणाली इस सिद्धांत पर काम करने का दावा करती है कि दोषी साबित होने तक उसे निर्दोष माना जाता है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि एक विचाराधीन कैदी को जमानत पाने का अधिकार है। NCRB की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में विचाराधीन कैदियों में 70% निरक्षर और कम पढ़े लिखे हैं, जो ये जाहिर करता है कि वो समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से आते हैं। यह भी पता चलता है कि 48% विचाराधीन कैदी की जो उम्र है वो 18 से 30 साल आयु वर्ग में वो आते हैं। पहले भी भारत के विधि आयोग ने कई रिपोर्ट में यह बताया था कि भारत में ज़्यादातर विचाराधीन कैदी इतने गरीब हैं कि ज़मानत हासिल करने के लिए ज़रूरी पैसे भी अदा नहीं कर सकते हैं। अपनी 268वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने यह कहा था कि भारत में एक आदर्श बन गया है कि शक्तिशाली, अमीर और प्रभावशाली लोग, इन्फ्लुएंशियल लोग तुरंत और आसानी से ज़मानत हासिल कर लेते हैं, जबकि जनता, आम लोग, गरीब लोग जेलों में सड़ जाते हैं। ये हालात ह्यूमन वैल्यूज़ के दाव के ख़िलाफ़ है। ह्यूमन वैल्यूज़ की गरिमा को ये कमज़ोर करता है। इसका आखिरकार नतीजा ये होता है कि ज़्यादातर नौजवान हैं इस कैदियों में, वो सालों तक जेलों में बंद रहते हैं, उस दिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं जब कोई अदालत उनके मामले की सुनवाई करेगी। अब कई बार मामले में यह पहली सुनवाई सालों के कैद के बाद इनलिस्ट होती है। एग्जाम्पल के लिए 14 नवंबर 2019 को 18,46,741 आपराधिक मामलों में जो भारत में निचली अदालतों में अलग अलग जेलों में थे, उसमें 10 से अधिक वर्षों से मामले लंबित थे। इनमें 2,45,657 मामले जो हैं वो उच्च न्यायालय में 10 सालों से अधिक समय तक लंबित हैं। 1979 में बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ विचाराधीन कैदी 5 से 10 साल से जेल में हैं और कुछ और भी बिना उन पर मुकदमा शुरू किए जेलों में सड़ रहे हैं। हुसैन आरा खातून बनाम होम सेक्रेटरी, गृह सचिव बिहार राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
कि विचाराधीन कैदी जेल में इसलिए हैं क्योंकि वे दलित और गरीब हैं, ना कि इसलिए कि वो दोषी हैं। पुलिस से लेकर अदालतों और जेलों तक संपूर्ण न्याय वितरण प्रणाली की संरचना और कार्यप्रणाली से जुड़े समस्या का कोई सटीक जवाब नहीं है। व्यवस्था में किसी भी तरह न्याय की हत्या होती है, उसके लिए जवाबदेही की कमी है। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों ने ऐसे कानून बनाए हैं जिसके तहत कोई बेगुनाह व्यक्ति को गलती से सज़ा हो जाती है तो उसे क्षतिपूर्ति के तौर पर, रेमेडीज़ के तौर पर मुआवजा मिलता है। पिछले साल मई में अमेरिका की एक अदालत ने $1.5 मिलियन के मुआवजे की घोषणा की थी, जब यह पाया था कि एक व्यक्ति को हत्या के लिए 46 साल जेल के सलाखों के पीछे बिताना पड़ा था। ये जुर्म उसने किया ही नहीं था। भारतीय अदालती व्यवस्था की खामियों को जब माना है, कबूल किया है, तो एक निर्दोष बेगुनाह व्यक्ति के लिए जो एक अदालती सज़ा के कारण सालों तक जेल में बंद रहने के बाद रिहा होता है, उसको मुआवजा नहीं मिलता है, जबकि वो उसका हकदार है। 2018 में विधि आयोग ने गलत अभियोजन कानूनी उपायों पर अपनी रिपोर्ट में एक कानूनी प्रावधान बनाने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में जोर दिया गया कि बेगुनाह साबित हुए कैदी को सालों जेल के सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, उन्हें मुआवजा जो है मिलना चाहिए, मुआवजा दिए जाने की उन्हें ज़रूरत है। 40 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि विचाराधीन कैदियों की लंबी कैद न्यायिक प्रणाली पर शर्म की बात है। यह व्यवस्था को सुधारने और पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए जवाबदेही तय करने के संदर्भ में एक सही टिप्पणी थी और इस पे अमल करने की भी ज़रूरत है। और अब बात भारत में मौत की सज़ा पाए कैदियों की। दिल्ली में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए डेथ पेनल्टी रिसर्च प्रोजेक्ट में पाया गया है कि मृत्युदंड का सामना करने वाले 80% से ज़्यादा कैदियों में स्कूल पूरा नहीं किया था और लगभग आधे ने 18 साल की उम्र से पहले काम करना शुरू किया था। मतलब साफ है कि ये सभी बाल मजदूर थे, बाल मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। भारत में मौत की सज़ा काट रहे कैदियों के सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल के व्यापक अध्ययन से पता चला है कि ज़्यादातर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, पिछड़े समुदायों और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग से हैं। इसके अलावा यह पाया गया है कि 1/4 अपराधी या तो किशोर थे या 18 से 21 वर्ष की आयु के बीच या 60 से अधिक आयु के थे। दलितों और आदिवासियों में मौत की सज़ा पाए जाने वालों की संख्या 24.5% थी, जबकि धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों की संख्या 20% से ज़्यादा थी। जुलाई 2013 जनवरी 2015 के बीच किए गए एक अध्ययन पर आधारित 2 खंडों की रिपोर्ट नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय में विधि विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई। इस मौके पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मदन बी लोकुर ने कहा, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के साथ एक बड़ी समस्या है, इसमें बुनियादी सुधारों की ज़रूरत है। भारत में कानूनी सहायता एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं है। कानूनी सहायता सिस्टम में किसी का विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है। ऐसे में ज़रूरत है कि सोशली और फाइनेंशियली बैकवर्ड और पुअर वर्ग के कैदियों की जल्द सुनवाई को, उनके मामले का जल्द निपटारा हो और बेगुनाह लंबे समय तक जेल में रहने के कारण मुआवजे का भी इंतज़ाम हो। आज तक में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई स्टोरी के साथ। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आता है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।